इसीलिए कहा जाता है कि भारत में रिजर्वेशन सिस्टम को दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है। जिन लोगों को एक्चुअल फायदा देने के लिए बनाया गया था, अब ये उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि जो 2-4 पीढ़ी पहले उसका फायदा ले चुके थे, आजकल उन्हीं के बच्चे ये फायदा ले रहे हैं। और मैं अब जो इन कैटेगरी में आते हैं ना लोग, उनसे बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारे हक का पंडित ठाकुर बनिया नहीं खा रहे हैं, तुम्हारे हक का ऐसे लोग खा रहे हैं। बताओ, ये एसटी कैटेगरी में एडमिशन पाने लायक थी। जब मैं भी कॉलेज में था तो हमें भी पता चला था कि एक लड़का कॉलेज एडमिशन के कुछ दिनों के बाद ही एक बड़ी महंगी सी बाइक ले आया था। तो आपस में चर्चा की, तब पता चला कि वो भी एसटी कैटेगरी से आता था, जिसके मदर और फादर दोनों बड़ी बड़ी जॉब में थे। तो उसके यहाँ पैसे की कोई टेंशन नहीं थी, और एडमिशन लेने के कुछ टाइम बाद ही उसके खाते में 2 लाख रुपए के लगभग स्कॉलरशिप आई थी। उसको फीस कोई देनी नहीं पड़ी थी और स्कॉलरशिप आई थी 2 लाख रुपए, उससे उसने बाइक ले ली। तो भाई साहब, इस सिस्टम को देखो, केवल जाति का ठप्पा लगाने से आरक्षण मत देते जाओ। किसको एक्चुअल जरूरत है उसको रिव्यू करने की जरूरत है। और मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ, ये मैडम कभी भी एक अच्छी डॉक्टर नहीं बन पाएंगी। ऐसा इसलिए नहीं है कि ये 406 नंबर पाके मेडिकल कॉलेज की एक सीट ले गई, ऐसा इसलिए कि इनकी वो मानसिकता ही नहीं है। इन्होंने जो बातें बोली थी वो कैडेवर के बारे में बोली थी। कैडेवर मेडिकल प्रोफेशन में एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल टर्म होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपना पार्थिव शरीर दान कर रहा है इसके लिए, ताकि मेडिकल स्टूडेंट उस पर एक्सपेरिमेंट करके कुछ सीख सकें। और ये मैडम वहां उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी। अरे इससे रिलेटेड एनाटॉमी जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट ईयर का ही होता है। कैडेवर के लिए इन्हें ओथ दिलाई जाती है और ये उसके साथ मजाक कर रही थी। तो इन्हें तो 15 दिन की छुट्टी क्या, इन्हें तो मेडिकल कॉलेज में घुसने नहीं देना चाहिए अब। लेकिन मेरा देश है ही ऐसा। एक तो ये एसटी कैटेगरी, दूसरी बात लड़की, फिर दिखने में भी सुंदर है, इनका कोई क्या बिगाड़ सकता है।